हेलो स्टूडेंट, कंसेप्ट फिजिक्स क्लास के इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। बैक वाली वीडियो में हम लोग 5 कलर कोड तथा 6 कलर कोड के जो कार्बन प्रतिरोधक है उसका अध्ययन किए थे। आज हम लोग इस वीडियो में द्रव में विद्युत चालन का अध्ययन करेंगे। ध्यान से समझिएगा, द्रव में विद्युत चालन यानी जो लिक्विड होता है उसमें विद्युत के बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज अध्ययन करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले इस बात को ध्यान दीजिएगा, द्रव में विद्युत चालन का अर्थ क्या होता है। किसी द्रव से होकर, जब किसी द्रव से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसे हम द्रव में विद्युत का क्या कहते हैं, चालन कहते हैं। ये कैसे होता है इसका हम प्रैक्टिकल दिखाएंगे। ये कैसे द्रव में जो होता है विद्युत का प्रवाह होता है उसका हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो सबसे पहले इसका जो छोटी सी डिफिनेशन है उसको समझ लीजिए। तो इसका डिफिनेशन क्या कहता है, देखिए, किसी द्रव में विद्युत धारा के प्रवाह को द्रव में विद्युत का क्या करते हैं, विद्युत का क्या कहते हैं, चालन कहा जाता है। अब ध्यान समझिएगा, इसको समझने के लिए कैसे हम जानेंगे कि जो द्रव होती है उसमें विद्युत धारा क्या होता है, प्रवाहित होता है। तो ध्यान समझिएगा, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक सेल लेंगे। देखिए, सबसे पहले हम एक क्या लेंगे, ये सेल हो गया। ये मान लेते हैं मेरे पास एक सेल है। ध्यान से समझेंगे, सबसे पहले एक सेल लेंगे, यहां समझ लीजिए। इसके बाद हम इसका प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं। ये सेल हो गया, ये एक बैटरी हो गई, ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका क्या है, निगेटिव है। इसके बाद हम क्या करेंगे, सेल लेने के बाद हम क्या करेंगे कि धातु की 2 प्लेट लेंगे। धातु की कितने प्लेट लेंगे, 2 प्लेट लेंगे। ये धातु की 2 प्लेट हो गई, कोई दिक्कत। और इसको किसी कुचालक पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है उसमें इसको क्या कर देंगे, इस दोनों धातु प्लेट को क्या कर देंगे, धंसा देंगे। ध्यान समझिएगा, धंसा दिए। इसके बाद हम क्या करेंगे कि एक बल्ब लेंगे। ये आपकी बल्ब है, ये बल्ब है, मैं मान लिया। और ये बल्ब जो है ये मान लेते हैं एलईडी लिए हैं, क्योंकि ये सेल लिए हैं इसलिए यहां छोटा बल्ब दिखा रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, एक वायर की सहायता से, एक वायर की सहायता से इस पॉजिटिव जो आपकी जो ये सेल दिखाई दे रही है इस पर जो पॉजिटिव है वहां हम एक वायर को जोड़ेंगे। और जोड़ने के बाद इस एलईडी के एक छोर से जहां इसका पॉजिटिव है वहां क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे। ध्यान से समझिएगा, ऐड करने के बाद क्या होगा कि हम क्या करेंगे कि इसके एक छोर जो है वो देखिए कहां जोड़ा जाएगा, जो ये बैटरी के रीड थ्रू है उसको हम धातु के किसी एक प्लेट में ले जाकर क्या कर देंगे, एक वायर के सहायता से क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ध्यान समझिएगा, जोड़ दिए। जोड़ने के बाद अब क्या होगा, ये जो धातु का प्लेट जो आपका दूसरा दिखाई दे रहा है यहां हम एक वायर जोड़ेंगे और यहां से वायर जोड़कर यहां से हम एक वायर को जोड़कर बल्ब के दूसरे छोर में ले जाकर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। दूसरे छोर में ले जाकर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इतना करने के बाद जब इस धातु के दोनों प्लेटों को, ध्यान समझेंगे, इस धातु के दोनों प्लेटों को अगर आपस में आप सटाते हैं तो देखिएगा कि ये जो ये बल्ब है ये क्या हो जाएगी, जल जाएगी। ये बल्ब क्या हो जाएगा, ये जल जाएगा। ये तो हवा की कहानी हो गई, लेकिन हमें दिखाना है द्रव में। तो द्रव में दिखाने के लिए पुनः क्या करते हैं कि एक कुचालक पदार्थ लेते हैं और उस कुचालक पदार्थ में लिक्विड को भरकर, जैसे कोई कुचालक पदार्थ लिए और इसमें लिक्विड को क्या कर दिए, भर दिए।
इसमें द्रव भरा हुआ है। जब इसमें द्रव भरेंगे, और एक बात यहां ध्यान दीजिएगा कि जो ये धातु का प्लेट है, ये काफी जो ये धातु की ये दो प्लेट दिखाई दे रही है, इनकी जो दूरी है काफी ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी एक दूसरे के क्या होना चाहिए, नजदीक होना चाहिए। तो हम देखेंगे कि ये बल्ब क्या होता है, जलता है। इसका कहने का अर्थ यह है कि इस लिक्विड में आपकी विद्युत धारा क्या होती है, फ्लो होती है। इस लिक्विड में क्या होता है, विद्युत धारा फ्लो होता है। लेकिन यहां देखिए जो लिक्विड होते हैं, शुद्ध जो जल होता है, अब इसमें देखिए लिक्विड कैसा होता है। शुद्ध जल जो होता है उसमें विद्युत धारा होती है जो कम फ्लो करती है। अगर इस जल में हम H2SO4 मिला देते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल मिला देते हैं, तो धारा की जो प्रवाह है वह तेज हो जाती है। या दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं कि लेमन जो रस होता है उसका जो लिक्विड है उसमें भी धारा का प्रवाह होता है। लेकिन अगर हम यहाँ चीनी का विलयन डाल देंगे, बात समझिएगा, और ग्लिसरीन डालेंगे या हम एल्कोहल डालेंगे, तो यहाँ विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, यानी पुअर होता है। पुअर मतलब बहुत कमजोर होता है। कोई दिक्कत? ये प्रयोग मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, तो यहाँ आगे इसको समझ जाइए, इसके बाद हम प्रयोग में दिखाएंगे। देखिए अब इसके बाद दूसरी कहानी लेकर चलते हैं कि अगर यहां से क्वेश्चन उठेगा कि इसमें धारा उत्पन्न कैसे हो जाते हैं, कैसे धारा उत्पन्न हो जाते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। अब क्या करते हैं कि थोड़ी सी इस बल्ब को यहां से हटाते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। अब इस पॉजिटिव को हम धातु के क्या कर दिए, एक प्लेट से जोड़ दिए, और इस निगेटिव को हम बैटरी के जो ऋण ध्रुव है धातु के हम दूसरे प्लेट से जोड़ दिए। और एक बात यहां ध्यान दीजिएगा कि जब हम किसी सेल के धन ध्रुव से जिस प्लेट को हम जोड़े हैं उसे हम बोलते हैं ये आपका हो जाएगा एनोड। इसको हम क्या बोलेंगे, एनोड। जिसको हम प्लस से जोड़े हैं वो क्या होगा, एनोड होगा, और जिसको हम ऋण से जोड़े हैं वह होता है कैथोड। इसको हम क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। ऐसा करने के बाद क्या होगा कि इनके दोनों प्लेटों के बीच एक इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब विद्युतीय क्षेत्र। और हम जानते हैं कि विद्युतीय क्षेत्र की जो दिशा होती है हमेशा पॉजिटिव से किधर होती है, निगेटिव की ओर होती है। यानी यहां एक इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते इसके अंदर जो भी उपस्थित आवेशित आयन है उस पर एक विद्युतीय बल क्या करने लगेगा, कार्य करने लगेगा। जब विद्युतीय बल कार्य करेगा तो यहां से ध्यान दीजिएगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हुआ तो इस पर जो आवेशित आयन है उस पर एक विद्युतीय बल क्या होती है, कार्य करने लगती है। उस पर एक विद्युतीय बल क्या करने लगती है, कार्य करने लगती है। अब यहां से देखिए जो विद्युतीय बल है, इस पर जो एक विद्युतीय बल कार्य कर रहा है, ध्यान से समझेंगे, जो ये विद्युतीय बल कार्य कर रहा है वह ये धन आयन पर, देखिए इसमें एक धन आयन है, एक ऋण आयन है, ध्यान समझिएगा। तो जब ये विद्युतीय बल धन आयन पर कार्य करता है तो जो धन आयन है उसकी जो दिशा है विद्युतीय क्षेत्र की दिशा के अनुदिश होता है। विद्युतीय क्षेत्र की दिशा के कहने का अर्थ यह हुआ कि यह विद्युतीय क्षेत्र की दिशा की ओर, ये जो धन आयन पर जो विद्युतीय बल कार्य करता है इसकी जो जाने की प्रक्रिया है, जो धन आयन है वो किधर जाता है, विद्युतीय क्षेत्र की दिशा में, यानी किधर जाता है, कैथोड की ओर जाता है। इसकी गति किधर होती है, कैथोड की ओर, धन आयन पर। कब, जब विद्युतीय बल कार्य करेगा तब। और ऋण आयन पर जब विद्युतीय बल कार्य करता है तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में कहने का अर्थ यह हुआ कि यह एनोड की ओर जाता है। बात समझ रहे हैं, यह किधर जाता है, यह एनोड की ओर जाता है। ऐसा होने से आवेश का एक नियमित
जो आवेश है एक नियमित वेग से क्या होते हैं, प्रवाहित होने लगते हैं। आवेश जो होता है एक नियमित वेग से गति करने लगता है, जिसके चलते इसमें क्या हो जाती है, कारण धारा उत्पन्न हो जाती है। और एक बात और यहां ध्यान दीजिएगा, इसमें जो धारा की दिशा होती है, इसमें जो धारा की दिशा होती है वह धन आयन के दिशा के जैसा होता है, यानी यह पॉजिटिव से कहां जा रहा है, निगेटिव की ओर, यानी कैथोड की ओर। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें जो इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है वो हमेशा किधर होती है, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर। आई होप आपको समझ में आ रही होगी। अब आइए हम इसका प्रयोग दिखाएंगे। कोई दिक्कत, पुनः समझ लीजिए। एक आपकी सेल है, सेल के पॉजिटिव जो टर्मिनल है उससे धातु के प्लेट को जोड़ा गया है और दूसरे को ऋण प्लेट से जोड़ा गया है। इसके बाद क्या होता है कि जब ऐसे जोड़िएगा तो इनके प्लेटों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाती है, और जिसको हम पॉजिटिव से जोड़े रहते हैं वो एनोड का कार्य करता है, और जिसको हम निगेटिव से जोड़े रहते हैं वह कैथोड का कार्य करता है। और इनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होने के चलते यहाँ आवेशित आयनों पर, आवेशित आयन मतलब जो ऋण आयन है, जो धन आयन है, उस पर एक विद्युतीय बल क्या होती है, कार्य करने लगती है। जब विद्युतीय बल कार्य करती है तो जो धन आयन की गति है, जो धन आयन की गति की जो दिशा होती है वह विद्युतीय क्षेत्र की दिशा में होता है, यानी अब कैथोड की ओर जाता है। और ऋण आयन पर जब विद्युतीय बल कार्य करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाता है, यानी एनोड की ओर जाता है, जिसके चलते आवेश एक नियमित गति से प्रवाहित होने लगते हैं और यहाँ इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो उत्पन्न हो जाता है। और इस इलेक्ट्रिक करंट की दिशा हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की ओर होता है, यानी धन आयन की दिशा की तरह ही होता है। यानी धन आयन भी प्लस से कहां जाता है, माइनस की ओर, यानी कैथोड की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में जाता है। उसी तरह इसमें विद्युत धारा का प्रवाह भी होता है। आई होप आपको समझ में आ रही होगी। तो आइए हम इसका प्रयोग करके देखिए। यहाँ प्रयोग देखिएगा, जैसे देखिए ये एक सेल है आपका, तो यहाँ देखिए आपकी पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ एक निगेटिव चार्ज है। एक वायर लिए हैं, इस वायर से पॉजिटिव चार्ज को जोड़ दिए हैं। देखिए जोड़ते हुए ये आपकी जो एलईडी बॉल है, देखिए ये पॉजिटिव होती है, जो बड़ी छोर होता है ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसको हम इसमें ऐड कर दिए। अब देखिए यहां से ध्यान से समझेंगे, जो हम आपको बोर्ड पर दिखाए हैं, जो आपको समझाए वही कहानी मैं यहां बता रहा हूं। देखिए ये निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज को एक वायर से जोड़े, और वायर से जोड़ने के बाद देखिए ये जो धातु की दो प्लेट लगी हुई है, इसमें हम एक वायर को क्या कर दिए, जोड़ दिए हैं। और एक वायर से पुनः एक धातु के प्लेट से देखिएगा, यहां से ध्यान से पुनः एक वायर को ऐड किए, और इस वायर को हम एक पुनः जो ये बल्ब है इसके एक छोर से जोड़ दिए हैं। बात समझ में आ रही है आपको। अब यहां से देखिए, अब इसे हम लिक्विड में नहीं डाल रहे हैं। अब यहां से देखिए, अगर मैं इस धातु के प्लेट को अगर मैं यहां से सटा रहा हूं तो देखिए ये आपकी बल्ब जल जा रही है, बल्ब जल रही है, दिखाई दे रहा है आपको। अब इसको हमें ले जाना है द्रव में, हमें द्रव में देखना है कि विद्युत धारा प्रवाहित होती है कि नहीं। और एक बात यह है कि थोड़ा सा ये जो डिस्टेंस है ये थोड़ा नजदीक रखिएगा। अब देखिए मैं आपके सामने ये एक लिक्विड लिया हूं, ये जल है और ये कांच है। अब इसमें क्या किया हूं, अब क्या करेंगे हम, ये जो धातु की दोनों प्लेट है इसको डालेंगे। तो देखिएगा ये जो बल्ब है ये जल रही है कि नहीं। अगर जलेगी तो विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। अब यहां से ध्यान से देखिएगा, इसको हम डाल दिए, देखिए जल रहा है बल्ब, ध्यान से देखिए जल रहा है। अब इसको अगर आप क्या कीजिएगा, ये जो जल है ये आपकी इसमें जो विद्युत धारा का प्रवाह थोड़ा सा लो हो रहा है, अगर हम इसमें लेमन रस लेते हैं चाहे H2SO4 मिला देते हैं तो इसमें विद्युत धारा का प्रवाह और ज्यादा होने लगेगी, जिसके चलते ये जो आपकी एलईडी बॉल है थोड़ा सा और तेज जलने लगेगा। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि द्रव में विद्युत धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है। जो मैं अभी समझाया कि किसी द्रव में विद्युत धारा के प्रवाह को ही द्रव में क्या कहते हैं, द्रव का विद्युत चालन करते हैं। यहां से ध्यान से देखिएगा। अब यहां से एक मैं बात और समझाने जा रहा हूं आपको कि अगर हम इसमें इस लिक्विड के जगह पर अगर हम लेमन रस रख दें, इसमें लेमन रस लाकर भर दें, तो देखेंगे इस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इस बल्ब पर क्या इफेक्ट पड़ रही है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर हम इसमें लेमन रस रख देते हैं तो
अब यहां से देखिए, इसमें हम लेमन रस थोड़ा सा मिला देते हैं, नींबू थोड़ा सा मिलाकर देखते हैं कि ये क्या होता है। ध्यान से देखिएगा। अब इसमें हम नींबू मिला दिए, लेमन रस बना दिए। अब ध्यान से देखेंगे, अब यहां से इस पर क्या इफेक्ट पड़ रही है। देखिए, थोड़ी सी लाइट जो है वो थोड़ी सी तेज हो गई, यानी इसमें विद्युत धारा का जो प्रवाह है वो थोड़ा सा क्या हो गया, ज्यादा हो रहा है। और अगर इसके जगह पर हम इसमें चीनी का विलयन डालेंगे तो यहां लाइट का इफेक्ट देखिएगा, बहुत माइनर, बहुत कम जलेगा। यानी जो चीनी का विलयन होता है उसमें विद्युत धारा जो होती है प्रवाहित नहीं होती है, कम होता है। वह जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो चीनी के विलयन में पुअर होते हैं, चाहे वो आपका अल्कोहल हो जाएगा, चाहे आपका ग्लिसरीन हो जाएगी। अब यहां से देखिए, मैं इसके जगह पर हम यूज करने जा रहे हैं चीनी का जो विलयन है उसको, और उसको डालने के बाद हम देखते हैं कि इस जो बल्ब है इस पर क्या इफेक्ट पड़ रही है। ध्यान से देखिएगा, ये जल रहा है, ये जल रहा है ना। अब यहां से ध्यान से देखेंगे, अब यहां से क्या करते हैं कि इसमें हम चीनी का विलयन डालते हैं। ध्यान से समझेंगे, अब इसमें हम चीनी का विलयन डालते हैं। अब इसमें हम चीनी का विलयन डालते हैं। देखिए, यहां से हम चीनी का विलयन डाल दिए। देखिए, अब यहां से चीनी का विलयन लिए हैं, ध्यान समझिएगा, इसमें डाल रहे हैं। देखिए, लाइट की प्रॉब्लम हो रही है, देखिए कम जल रहा है, यानी इसमें जो विद्युत धारा होती है वो क्या होता है, कम फ्लो होता है। यानी चीनी के जो विलयन होती है इसमें विद्युत धारा जो होती है पुअर होती है, कम फ्लो होती है, जिसके चलते यहाँ करंट क्या हो रहा है, यहां से करंट जो फ्लो हो रही है वो कम हो रही है। यानी हम इस प्रकार जान गए कि जो द्रव जो होती है, जो लिक्विड होती है, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है। देखिए, ये साटा नहीं हुआ है तभी ये जल रहा है, इसका कहने का मतलब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। अब यहां से दूसरा जो प्रयोग दिखाए हैं उसको ध्यान से देखिएगा। अब इसमें क्या किए थे हम, दूसरा क्या बात बताए थे कि यहां से इस बल्ब को हटा देते हैं। अब यहां से ध्यान से समझेंगे आप लोग, ये जो पॉजिटिव है यहां से ध्यान से समझिएगा, समझने की कोशिश करेंगे आप। देखिए, इसका जो निगेटिव है आपका, यहां से ये निगेटिव है। देखिए, निगेटिव सेल के निगेटिव छोर से एक वायर को जोड़कर धातु के एक प्लेट से हम जोड़ दिए हैं। इसके बाद ये पॉजिटिव है और इस पॉजिटिव वायर को जोड़कर धातु के दूसरे प्लेट से जोड़ दिए हैं। किस प्लेट से जोड़ दिए हैं, दूसरे प्लेट से जोड़ दिए हैं। अब ध्यान से देखिएगा, अब मैं मान लेता हूं कि ये चीनी का विलयन नहीं है, सपोज दैट यहां इसमें तो चीनी ही डाला गया है, ध्यान समझिएगा, लेकिन ये चीनी का विलयन नहीं है, ये मान लेते हैं लेमन रस है, या तो इसमें जो जल है उसमें H2SO4 मिलाया गया है, सल्फ्यूरिक अम्ल जिसको बोलते हैं। अब क्या होता है कि देखिए, जब इसमें हम क्रिया इतना कर देते हैं तो जो ये आपका ये पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल से जो धारा आ रही है और जिस प्लेट पर इसको जोड़ा गया है, यानी इस प्लेट पर इसको जोड़ा गया है, ध्यान से देखिएगा, तो इसको हम बोलेंगे एनोड। और जो रीढ़ है, रीढ़ से जो सेल के रीढ़ से जोड़ते हुए जिस प्लेट पर हम लाकर जोड़े हैं, इसको हम बोलते हैं कैथोड। ध्यान से समझिएगा। और इसके बाद अब क्या होगा कि जब इस सेल से जब करंट फ्लो होती है तो यहां नीचे देखिएगा, ये धातु के दोनों प्लेटों के जो बीच होता है एक इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाती है। क्या हो जाती है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाती है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते जो आपका आवेशित आयन है उस पर एक विद्युतीय बल क्या होता है, कार्य करने लगता है। और विद्युतीय बल कार्य करने के चलते इस पर जो धन आयन है, इस पर जो आपका जो धन से जुड़ा है धन आयन, जो ऋण से जुड़ा है ऋण आयन, तो धन आयन की जो गति होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में होता है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपका ये पॉजिटिव वाला है और ये निगेटिव वाला है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार आ रही है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की ओर होती है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है। तो इसमें जो आपका धन आयन की जो
गति है वो किधर जा रहा है, विद्युतीय क्षेत्र की दिशा में ही क्या होता है, फ्लो होता है। यानी ये आपका एनोड है, ये आपका कैथोड है, तो कैथोड की ओर जाता है। लेकिन इसका जो ऋण आयन है वो विद्युतीय क्षेत्र के विपरीत जाता है, यानी विद्युतीय क्षेत्र के विपरीत यानी एनोड की ओर जाता है, जिसके चलते आवेश की जो प्रवाह है एक नियमित होने लगती है, एक नियमित गति से होने लगती है, और इस लिक्विड में एक विद्युत धारा क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। और इस विद्युत धारा की दिशा जो विद्युतीय क्षेत्र की दिशा है, या हम जिसको बोल सकते हैं कि धन आयन की जो दिशा है उसके जैसा होता है, यानी पॉजिटिव से निगेटिव की ओर। आई होप आपको समझ में आ रही है। तो इतनी बातें समझ में आ गई कि हम लोग समझ में आ गया, एक मोटी सी भाषा में हम लोग समझ में आ गया कि जो द्रव में विद्युत धारा के प्रवाह को हम द्रव के क्या कहते हैं, द्रव में विद्युत का चालन कहा जाता है, जो मैं एक सिंपल सा प्रयोग द्वारा इसको क्या कर लिया, समझ लिया। थैंक यू।